साथियों नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा, जनशिक्षक पीपल कोटा। और आज हम बात कर रहे हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 6 और हम बात करेंगे विषय गणित। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न के निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। प्रश्न ये कि आपका एक मोटरसाइकिल 3.5 लीटर, अर्थात हमारी जो भाषा है वो 3.5 लीटर इसको बोल सकते हैं, पेट्रोल में 157.5 किलोमीटर चलती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? ए 35 किलोमीटर, बी 45 किलोमीटर, सी 55 किलोमीटर या डी 65 किलोमीटर। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। साथियों हमारे पास इस तरह की एक पोजीशन रहेगी, 157.5 और उसके बटा रहेंगे 3.5। इस तरह से हमको दशमलव से दशमलव हम यदि काट देते हैं तो हमारे पास संख्या निकलती है 1575/35। यदि हम 35 को इस तरह से काटेंगे तो 45 बार ये संख्या कटती है, यानी कि इसका ऑप्शन आएगा 45। अतः इसका सही उत्तर होगा 45। अगला प्रश्न है, रानी को कक्षा 7वीं की परीक्षा में 96% अंक प्राप्त हुए। यदि सभी विषयों के प्रश्न पत्रों के कुल अंकों का योग 750 है तो रानी को निम्नलिखित में से कुल कितने अंक प्राप्त हुए? ए 691, बी 720, सी 690.2 और डी 691.3। आइए इसको करके देखते हैं। हमारे सामने स्थिति ये रहेगी, 750 गुना 96/100। हम किसी चीज़ का प्रतिशत निकाल रहे हैं, 750 का 96% हम निकाल रहे हैं। तो आप देखिए 750 में जो शून्य है उसको हम 750 के शून्य से 100 के शून्य से काट देते हैं। हमारे पास स्थिति ये बचती है 75 गुना 96/10। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इन संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो हमारे सामने स्थिति आती है 7200/10। अब हम 7200 की शून्य से 10 की शून्य को काटते हैं, हमारे पास उत्तर आता है 720। आइए मिलाते हैं ऑप्शन हमारा सही है क्या। ये देखिए साथियों, हमारे पास जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा सही है, 720। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, 50 छात्रों में से 64% छात्रों को विज्ञान विषय पसंद है, कितने छात्रों को विज्ञान पसंद नहीं है? फिर वही उसी पैटर्न का प्रश्न है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। आप देख लीजिए, बच्चों को दो तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। 50 छात्रों में से 64% छात्रों को विज्ञान पसंद है, तो या तो हम पहले प्रतिशत निकाल ले, हम 64% विज्ञान की संख्या बच्चों की संख्या निकाल लें, इनको पसंद है। जिनको पसंद नहीं उनकी संख्या निकालने के लिए हमको सबसे पहले कितने बच्चे हमारे हैं, कितने प्रतिशत बच्चे हैं, वो है 36% बच्चे। तो हम सबसे पहले करेंगे 50 गुणा 36। इसको इस तरह से हल सॉल्व करेंगे हम। इसको हमने इस तरह से काट दिया, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, और 36 को यदि 2 से काटेंगे तो इस तरह से 18 हमारा उत्तर हमारे पास आ रहा है। तो इसमें देखते हैं हम 18 उत्तर है क्या। इसका मतलब हमारा सही उत्तर है 18। ये जो दिया है सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। हमारा 18 उत्तर सही है। 18 बच्चे ऐसे हैं जिनको विज्ञान विषय पसंद नहीं है। इसके बाद में आप देखिए, निम्नलिखित चित्र में छायांकित भाग के संगत भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे? साथियों देखिए, कुल इस चित्र में आपको 12 भाग दिखाई दे रहे हैं, 3 छायांकित हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको? 3/12 कर दीजिए आप, गुना 100 कर दीजिए। इस तरह से हमारे पास एक संख्या जो है निकल के आ रही है। तो 3 से हम सबसे पहले इसको काटेंगे, 12 को 3 चौको 12, और 25 से इस तरह से 100 को हम काट देंगे। तो 25 से यदि हम 100 को काटेंगे 4 से तो हमारा उत्तर निकल के आ रहा है 25। तो आप इसमें देखिए आपका उत्तर आ रहा है 25%, यानी कि संगत भिन्न में इसको 25% लिखेंगे।
अगला जो प्रश्न है आपका वो है ग्रिड में दर्शाई गई आकृति का क्षेत्रफल किसके निकटतम है। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर का एक जो है वर्ग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप हम इसको देखते हैं, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, और इसके बाद में ये 4 वर्ग है, 5 वर्ग हमारे पास पूरे हैं। ये 2 आधे आधे मिलाकर 1 वर्ग होगा, यानी कि 6 वर्ग, 2 आधे आधे वर्ग मिलाकर ये होगा यानी कि 7 वर्ग, और 2 आधे आधे ये इस तरह 8 वर्ग। तो हमारा उत्तर आएगा बी, 8 वर्ग सेंटीमीटर के निकटतम ये हमारा जो है उत्तर है, मतलब क्षेत्रफल इसका जो है वो दिया दे रहा है। निम्न आकृतियों, अगला प्रश्न आपका है, निम्न आकृतियों को देखकर सही विकल्प चुनिए। निम्न आकृति आपको देखना है। अब आप देखिए, इसमें आकृति 2 का क्षेत्रफल ज़्यादा है आकृति 1 के क्षेत्रफल से। आकृति 1 का क्षेत्रफल ज़्यादा है आकृति 2 के क्षेत्रफल से। आकृति 1 और आकृति 2 के क्षेत्रफल लगभग बराबर है। साथियों, आप इसमें ध्यान देने योग्य बात है, ये जो छायांकित भाग दिया है ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आप दोनों आकृतियों के बॉक्स गिनिए, दोनों आकृतियों के बॉक्स सेम है, बराबर हैं, अतः इसमें हम उत्तर देंगे दोनों का जो दोनों के जो क्षेत्रफल के भाग हैं वह बराबर हैं। इसमें सी वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आकृति 1 व आकृति 2 के क्षेत्रफल लगभग बराबर हैं। आगे चलिए, टीना और मीना अपने घर के आंगन में खेलने के लिए चाक से निम्न आकृतियों के अनुसार परिसीमा बनाती हैं, तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। अब आप इसमें देखिए, पुनः उसी पैटर्न पे करते हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स। हमारे 4 बॉक्स पूरे पूरे हो गए हैं, और ये दोनों मिला के 5 बॉक्स, ये दोनों मिला के 6 बॉक्स टीना के हो गए। 1 बॉक्स और 2 बॉक्स इसके पूरे पूरे हैं, दोनों बॉक्स आधे आधे मिलाएं तो तीसरा बॉक्स, और ये बॉक्स और ये बॉक्स आधे तो 4 बॉक्स। बच्चे को एक अनुमान लगाना है, अनुमान लगाना, तर्क लगाना हमको सिखाना है। तो मीना के पास 4 बॉक्स हैं और यहाँ पर 6 बॉक्स की सीमा बनी हुई है, अतः हम इस तर्क के आधार पर उत्तर क्या दे सकते हैं, टीना के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह है। आप देखिए, टीना की जगह ज़्यादा है, अतः मीना के पास खेलने के लिए ये तो उत्तर गलत है हमारा। दोनों के पास खेलने के लिए बराबर जगह है ही नहीं, अलग अलग आकारों के कारण खेलने की जगहों की तुलना नहीं कर सकते। तो आप ए वाला उत्तर हमको बच्चों को बताना है, उनको अनुमान लगाना सिखाना है कि जो टीना के पास है वो जगह ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 8, चित्रानुसार आकृति 1 में से 1 वर्ग कम करके आकृति 2 का निर्माण किया गया है, तब इनके संबंध में निम्न सत्य क्या है। अब साथियों, आप ध्यान देने योग्य बात है, ये बॉक्स बराबर है, ये बॉक्स इसके एक डिब्बा कम है। हम बच्चों को उसकी भाषा में बात करें और ये बता दें कि जो 1 वर्ग है उसको हम 1 बॉक्स बोल सकते हैं, वो कम है आपके इसमें। अब दोनों में के लिए प्रश्न दिए हैं, दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल वो परिमाप समान है। तो आप देखिए, दोनों का ये छोटा दिखाई दे रहा हमको, इसलिए हम इसको बराबर नहीं मान सकते। आकृति 2 का क्षेत्रफल वह परिमाप कम है आकृति 1 से, बिल्कुल ये इसमें से हमको कुछ कुछ सत्य दिखाई दे रहा है। तीसरा, आकृति 2 का क्षेत्रफल अधिक व परिमाप कम है आकृति 1 से। साथियों, ये सबसे सही उत्तर है, क्योंकि आकृति 2 का क्षेत्रफल, सॉरी ये भी उत्तर आपका गलत है। आकृति डी वाला है आपका, आकृति 2 का क्षेत्रफल कम परंतु परिमाप बराबर है आकृति 1 से, ये डी वाला उत्तर इसमें आएगा। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप जरा। जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो साथियों क्षेत्रफल इसका कम है। आप देखिए, ये देखिए, एक वर्ग इसका कम है। लेकिन जब हम परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप या इधर से आप इतना लीजिए या यहाँ से इतना लीजिए, ये दोनों की परिमाप बराबर हो जाएगी। अतः हमारा जो चौथा प्रश्न है, ये चौथा उत्तर है, आकृति 2 का क्षेत्रफल कम परंतु परिमाप बराबर है आकृति 1 से, ये आपका इसमें सही उत्तर रहेगा। नीचे दिए गए अनुमान वाले प्रश्न है, तार्किक प्रश्न है। साथियों, आप बच्चों को इस तरह से तर्क लगाना सीखना है और साथ में गणितीय ज्ञान भी उनको देवें। नीचे दिए गए 2 पत्तियों के क्षेत्रफल को जिन्हें एक वर्गाकार कागज पर ट्रेस किया गया है, देखकर दिए गए कथनों में से सत्य कथन बताइए। पत्ती आ का क्षेत्रफल ज़्यादा है पत्ती ब से,
पत्ती ब का क्षेत्रफल ज़्यादा है पत्ती अ से। दोनों पत्तियों के क्षेत्रफल लगभग बराबर हैं। दोनों पत्तियों के अलग अलग आकार में क्षेत्र की तुलना नहीं कर सकते हैं। साथियों देखिए आप, ये पत्ती हमें तर्क से ही बड़ी दिखाई दे रही है, ये पत्ती छोटी दिखाई दे रही है, ये बड़ी दिखाई दे रही है। अतः हम पत्ती अ को मानेंगे, इसका ए उत्तर हम इसको बच्चों को बताएंगे, उनको उनसे अनुमान लगवाएंगे। नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यक मीन क्या होगी? जब साथियों हम इनको बढ़ते क्रम में इनको सबको जमाते हैं तो हमारा जो माध्यक है वो 25 अर्थात डी उत्तर निकल के आता है। हम इस तरह से जमा सकते हैं 17, 18, 24, 17, 18, 24, 25, इसके बाद में 35, 36 और 46। इस तरह से बढ़ते जब क्रम में लेंगे तो जो मीडियन होगी वो 25 होगी। इसका उत्तर 25 हमारा आना है। आप सभी साथियों से पुनः निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करें। मेरे द्वारा दिए गए उत्तर हो सकता है गलत, मेरी विधि गलत हो सकती है। आप सभी से निवेदन है, यदि किसी प्रकार की कोई वीडियो में गलती हुई तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। जो लिंक मैं आपको शेयर करूँगा उस लिंक में आप कमेंट ज़रूर करें। और बच्चों तक इस अच्छी लगी हो तो बच्चों तक सामग्री पहुँचाएँ, उनके काम की चीज़ें। बच्चे बार बार वीडियो देखकर मोबाइल के माध्यम से इन चीज़ों को सीखेंगे। और हमारा उद्देश्य है हम अधिक से अधिक बच्चों को नेशनल सर्वे में बिठाकर तार्किक प्रश्नों के साथ उनको अच्छे से प्रदर्शन करवाएं, यह हमारा उद्देश्य है। अतः आप सभी साथियों से, सभी जनशिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें एवं हमारे जो बच्चे हैं जो नेशनल सर्वे में बैठने वाले 3, 5, 8 के बच्चे हैं उन तक ये सामग्री पहुंचाई जा सके। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार के कोई गलत कमेंट या मानवीय भूल हो उसे क्षमा करने का प्रयास करेंगे आप।